Good morning, student. I hope you all were good, safe at your home. As you everyone know, from today your online classes is beginning, and in the previous video, we have discussed your first chapter of history and the first chapter of your geography. Today I am going to start a new chapter of your geography portion, the chapter number 2, and the name of the chapter is Inside Our Earth. Your new chapter name is Inside Our Earth. So let's start. Student, if you have any problem, if you have any doubt about this chapter, then you can WhatsApp me or you can call to me. I will suggest you. Okay, now start, students. The second chapter of your geography is Inside Our Earth. In the first chapter, I have clarified before you the environment. The first chapter was of your geography of the environment. In the environment portion, I have told you about the ecosystem, about the biosphere, atmosphere, hydrosphere and the lithosphere. This all portion has been discussed in the previous chapter. Today I am going to discuss or explain before you what is the part of our earth and how many layers of our earth consist. Okay, now come on the topic. The first line from your beginning, the earth, our homeland, is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outsides. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? What is the earth made up of? जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी है हमारी एक डायनेमिक, मतलब बिल्कुल सबसे अलग एक प्लैनेट है. ठीक है, बिल्कुल अलग एक नवीन प्लैनेट है. हमेशा इस पृथ्वी पे, अर्थ पे कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, चाहे हम इंटरनली इसको बात कर ले या फिर एक्सटर्नली बात करें, इनसाइड या फिर आउटसाइडर हम लोग बात करें, इस पे चेंजेस हमेशा होते रहते हैं. क्या आपको कभी पता है कि ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो अर्थ के इंटीरियर पोर्शन में होता है? आंतरिक भागों में पृथ्वी का कौन सा ऐसा लेयर है या फिर कौन सा ऐसा हिस्सा है जिसमें कि चेंजेस होते रहते हैं? और ये जो अर्थ है ये किस चीज़ का बना हुआ है? आइए इसको देखते हैं. इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हमारा जो अर्थ है उसके आंतरिक जो भाग होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कैसे बने होते हैं? जस्ट लाइक एन ओनियन, द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ द सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स. अगर हम बात करें कि अर्थ कैसे बना हुआ है, तो जैसे आप लोगों ने अपने घर में ओनियन देखा होगा, जैसे ओनियन की बहुत सारी लेयर होती है ना, हम उसके ऊपर का कवर निकालते हैं, फिर लेयर पे लेयर ओनियन की होती है. उसी तरह से हमारा जो अर्थ है बिल्कुल एक लेयर के नुमा हमारा अर्थ बना हुआ है. द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. अगर हम लोग पृथ्वी के सबसे ऊपरी हिस्से की बात करें तो इसको हम लोग क्रस्ट के नाम से जानते हैं. इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर. और जैसे प्याज का जो छिलका होता है, ऊपर वाला जो कवर होता है वो सबसे पतला होता है ना, और उसके बाद जो भी लेयर आते हैं वो थोड़े थिक होते हैं. तो जस्ट लाइक दैट द क्रस्ट पोर्शन ऑफ द अर्थ इज़ थिनेस्ट पोर्शन. जो क्रस्ट पोर्शन होता है हमारी पृथ्वी का, जो ऊपरी लेयर है, वो सबसे पतला भाग होता है. इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर. और ये हमारी पृथ्वी से, यानी हमारी क्रस्ट एरिया से, अगर हम ऊपरी पृथ्वी की सतह से बात करें तो 35 किलोमीटर तक ये जो क्रस्ट है हमारा फैला हुआ है. यानी 35 किलोमीटर के हम जैसे ब्रीथ में जाएंगे, चौड़ाई में जाएंगे, तो वैसे हमारा क्रस्ट एरिया फैला हुआ है. ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑफ द ओशियन फ्लोर. अगर हम लोग समुद्री तल से बात करें, ये हम लोग पृथ्वी के ऊपरी तल से 35 किलोमीटर, लेकिन हम समुद्र तल क्यों? क्योंकि समुद्र गहरा होता है ना. तो अगर हम समुद्र तल से बात करें तो ये सिर्फ 5 किलोमीटर के हिस्से में ही पाया जाता है. द मेन मिनरल constituent of the
कॉन्स्टिटेंटल मास आर सिलिका एंड द एल्युमिनियम। अगर हम क्रस्ट हिस्से की बात करें तो क्रस्ट हिस्से पे कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो पाए जाते हैं? मिनरल्स की बात करें तो सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है? सिलिका और एल्युमिनियम। मिनरल्स में पृथ्वी पर सबसे अधिक क्या पाया जाता है? क्रस्ट एरिया में सिलिका एंड एल्युमिनियम। इट इज़ कॉल्ड द साइल, और इसी को हम लोग सिलिका और एल्युमिनियम को मिला करके साइल के नाम से जानते हैं, सैल के नाम से जानते हैं, SIAL, सैल। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्टिंग ऑफ सिलिका। लेकिन अगर हम बात करें कि जो समुद्र तल से हमारे क्रस्ट एरिया की जो चौड़ाई है उसमें सिर्फ सिलिका और मैग्नीशियम ज़्यादातर मात्रा में पाए जाते हैं, यानी वहाँ पर एल्युमिनियम की मात्रा नहीं होती है। इट इज़ देयर फॉर कॉल्ड द सीमा, और इसलिए उसको हम लोग सिलिका और एल्युमिनियम के हिस्से को सीमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहले आइए हम इतना समझते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा क्रस्ट, ये हमारा अर्थ है। ठीक है, आप इसको देख रहे हैं, ये हमारा क्या है? अर्थ है। अब ये यहाँ से देखिए, ये जो हमारा अर्थ है ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना है? 35 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कौन? क्रस्ट एरिया। ये क्रस्ट एरिया की चौड़ाई कितनी है? 35 किलोमीटर तक। कहाँ से? पृथ्वी के ऊपरी सतह से। लेकिन अगर हम समुद्र तल से इसकी बात करें तो इसकी समुद्र तल से इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी? ओनली 5 किलोमीटर। इतना ही थी ना? 1 मिनट, 5 ही थी, हाँ 5 किलोमीटर। ठीक है, तो आप इसे समझिए। तो ये हमारा जो ऊपरी पोर्शन है, बिल्कुल ऊपर ये जो दिख रहा है, यही ऊपर वाला लेयर हमारा क्या है? क्रस्ट है। इसको हम ऐसे डिवाइड कर दिए हैं। देखिए, तो ये जो ऑरेंज कलर का पोर्शन दिख रहा है ना आप लोगों को, यही हमारा क्या है? क्रस्ट है। इसके बाद हमारा क्या आएगा? ये मेटल आएगा। इसके बाद हमारा ये रेड कलर का कोर आएगा। यानी पृथ्वी हमारी जो है वो मेनली 3 भागों में बटी हुई है, क्रस्ट, मेटल एंड कोर। जो क्रस्ट की चौड़ाई आप लोगों ने देख ली 35 किलोमीटर तक। मेटल की चौड़ाई अब हम आगे देखेंगे। क्रस्ट में क्या पाया जाता है सबसे अधिक? एल्युमिनियम और सिलिका। ठीक है, क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम और सिलिका, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? अगर हम लोग इसको ऐड करें तो SAIL, सैल के नाम से। हम क्रस्ट में जो हिस्सा पाया जाता है उसको हम लोग सैल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम लोग मेटल की बात करते हैं। इतना आप लोग को आई होप यू ऑल वर अंडरस्टैंडिंग दिस टॉपिक। देखिए आगे है, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट। अगर हम जस्ट क्रस्ट के निचले वाले हिस्से पे जाते हैं, द मेटल विच एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 29 किलोमीटर। तो ये 2900 किलोमीटर अंदर तक चौड़ाई है इसकी, किसकी? मेटल की। बिलो द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे से, यानी जहाँ पे क्रस्ट एरिया ख़त्म हो रहा है वहाँ से लेकर के 2900 किलोमीटर तक अगर हम जानते हैं तो वहाँ पे हमको मेटल का एरिया मिलेगा। आगे देखिए, द इनर मोस्ट लेयर इज़ द कोर। और जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है उसको हम लोग कोर के नाम से, यानी जो पॉइंट होता है ना जहाँ से, उसको हम लोग कोर के नाम से जानते हैं। विथ अ रेडियस ऑफ अबाउट 35 किलोमीटर। और कितना? 35 किलोमीटर तक इसका जो रेडियस है वहाँ तक ये फैला हुआ है। कौन? कोर। यानी सबसे अधिक चौड़ाई में कौन है? कोर है। आफ्टर दैट मेटल एंड दैट द क्रस्ट। क्रस्ट की जो चौड़ाई है 35 किलोमीटर, मेटल की चौड़ाई है जो 2900 किलोमीटर, एंड आफ्टर द कोर ब्रेथ इज 3500 किलोमीटर। It is mainly made up of the nickel and the iron. And if I will told you that in the core portion which minerals has been found, then that is the nickel and the iron. सबसे अधिक कोर में कौन पाया जाता है? लौह अयस्क। इसीलिए ना जब हम लोग ज़मीन के खुदाई करते हैं, बिल्कुल अंदर तक जब हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, खुदाई करते हैं, तो वहाँ से हम लोग को आयरन की प्राप्ति होती है, जिसको हम लोग शॉर्ट में करें तो नीफा के नाम से जानते हैं। निकल एंड फेरस, फेरस मतलब आयरन। ठीक है, द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन अगर हम अर्थ के बिल्कुल कोर में चले जाते हैं, देखिए ये अर्थ है हमारा, बिल्कुल इसके कोर सेंट्रल में चले जाते हैं तो यहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि पृथ्वी एक समय क्या थी? आग का जलता हुआ गोला थी। तो अभी भी इसके अंदर हमारा वो आग, वो लहर, वो ज्वालामुखी जो लावा है वो अभी भी इसके अंदर है।
ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रखता है। तो हमने देखा कि क्रस्ट की चौड़ाई देखी, मेटल की चौड़ाई 2900 किलोमीटर देखी हम लोगों ने, और कोर जो है इसकी पूरी चौड़ाई को हम लोगों ने 3500 किलोमीटर तक देखा। इस तरह से ये सारे किलोमीटर्स आपस में मिल करके क्या निर्माण करते हैं, ये पूरे हमारे क्रस्ट एरिया का निर्माण करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने कोर में क्या पाया, कोर में निकल और फ्यूरस पाया जाता है। मेटल में हम लोगों ने पाया कि मेटल के हिस्से में सबसे ज़्यादा क्या होता है, देखिए यहाँ पे निकल के बारे में मेटल में नहीं दिया है, कोर में दिया है कि कोर में निकल और फ्यूरस पाए जाते हैं। ठीक है, तो इतना पोर्शन हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पे डू यू नो है, इसे देखते हैं। क्या आपको पता है द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड, जो सबसे गहरी खादान है हमारी पूरे विश्व में, वो कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में। इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर डीप इन सर्च फॉर ऑयल। 4 किलोमीटर अंदर तक हम लोग ऑयल की तलाश के लिए क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका में 4 किलोमीटर अंदर तक हम लोग को ड्रिल करके, खुदाई करके उसके अंदर तेल निकालने के लिए जाना पड़ता है। इंजीनियर हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप, और यहाँ पर लगभग इंजीनियर ने कभी कहीं कहीं 6 किलोमीटर तक भी खुदाई की है। टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल, इसलिए पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर तक, कोर तक जाना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। यू विल हैव टू डिग अ होल 600 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर। उस कोर तक जाने के लिए आपको लगभग 6000 किलोमीटर दूरी तक की होल आपको करनी पड़ेगी, जो डीप ऑन द ओशियन फ्लोर, जो कि कितना, समुद्र तल के बिल्कुल गहराई तक ये गहरा होगा। इतना गहरा हम लोग को जाना पड़ेगा, और हम जा भी नहीं सकते हैं कोर तक। क्यों? क्योंकि इसका कोर का जो मुख्य पॉइंट है वो बिल्कुल एक टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर वाला हिस्सा है, तो वहाँ पर हमारे लिए जाना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ देखिए, मैंने अभी आप लोग को दिखाया, देखिए कॉन्स्टिलेशन क्रस्ट एंड द ओशियनिक क्रस्ट। देखिए ये हमारा क्रस्ट हिस्सा है, ठीक है, इसको भी ध्यान से देख लीजिए। ये हमारा क्रस्ट हिस्सा है पृथ्वी का, ठीक है। और अगर हम ओशियन क्रस्ट की बात करें तो ये देखिए, तो ये हमारा समुद्र तल से अगर हम इसकी चौड़ाई नाप रहे हैं तो ये 5 किलोमीटर तक ही जाएगा, और ये 35 किलोमीटर, यानी दोनों क्रस्ट ही एरिया है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो पहाड़ है या फिर जो हमारा स्थल है जिस पे हम रहते हैं, तो उसको ले करके ये क्या हो जाता है, 35 किलोमीटर हो जाता है। लेकिन इस हिस्से की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ओशियनिक जो क्रस्ट होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये ओशियनिक क्रस्ट, ये हमारा, इसको हम लोग इसकी चौड़ाई देखते हैं तो ये सिर्फ 5 किलोमीटर तक ही जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे भी एक डू यू नो है, इसको देख लीजिए। द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली अ 1% सेंटर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। जो क्रस्ट हिस्सा होता है वो पूरी पृथ्वी का सिर्फ 1% हिस्सा ही बनाता है। एंड 84% इज कंसिस्ट ऑफ द मेटल। पूरे पृथ्वी का 84% मेटल बनाता है और 15% हमारा कोर बनाता है। यानी सबसे ज़्यादा अगर हम लोग पृथ्वी के हिस्से की अगर हम बात करें तो उसमें कौन है, सबसे ज़्यादा उपयोग रोल किसका है, तो मेटल का है, जो 84% अकेले वो बना रहा है पृथ्वी का पूरा हिस्सा। आफ्टर दैट द कोर एंड देन द क्रस्ट एरिया। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज, अगर हम लोग पृथ्वी के रेडियस की बात करें तो 6371 किलोमीटर तक, 6371 किलोमीटर तक हमारा रेडियस है, ठीक है, किसका, पृथ्वी का। आगे देखते हैं। रॉक एंड मिनरल्स। The earth crust is made up of the various type of rock. Any natural masses of the mineral matter that make of the earth crust is called a rock. बहुत ऐसे प्रकार हैं हमारे पृथ्वी पर जो अनेकों प्रकार के हमारे रॉक्स हैं जिससे कि हमारी पृथ्वी या फिर हमारा क्रस्ट एरिया भरा पड़ा है। और ये जो एक प्राकृतिक बनावट है, ठीक है, ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट का एक ऐसी प्रकृति बनावट होती है जिससे कि रॉक तैयार होता है। रॉक कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड द टेक्सचर। जो क्रस्ट हिस्से पे
बना हुआ जो रॉक एरिया होता है, ये जो चट्टानें होती हैं, ये अलग अलग प्रकार की, अलग अलग टेक्सचर की और अलग अलग साइज़ में होती हैं। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ द रॉक। अगर हम चट्टानों की बात करें तो ये 3 प्रकार की होती हैं, दैट इज़ द आग्नेसियस, सेडिमेंट्री एंड द मेटामॉर्फिक रॉक। व्हेन द मॉल्टेन मैग्मा, अब देखिए ये तीनों कैसे बनते हैं, तो ध्यान से देखिए। व्हेन द मॉल्टेन मैग्मा कूल, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ज्वालामुखी फटती है तो उसमें जलता हुआ मैग्मा निकलता है, आग निकलती है, लावा निकलता है उसमें से। तो वही जो मॉल्टेन मैग्मा जलता हुआ होता है वो धीरे धीरे पिघल करके ठंडी हुई है। फिर ठंडी होने के बाद वो बिकम इट्स सॉलिड, वो सॉलिड हुई, एक ठोस के रूप में वो उसने आकार लिया है। रॉक्स दस फॉर्म आर कॉल्ड द इग्निशियस रॉक, यानी डायरेक्ट मॉल्टेन मैग्मा से जो मॉल्टेन मैग्मा ठंडा हो जाता है और वो जो एक सॉलिड रूप लेता है वही हमारा क्या होता है, इग्निशियस रॉक होता है। दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक, और इसको हम लोग प्राथमिक चट्टान भी बोलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक इंस्ट्रक्सिव रॉक एंड द एक्सट्रक्सिव रॉक, ठीक है, आंतरिक और एक बाह्य, ये 2 प्रकार की होती हैं। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोस, क्या आप सोच सकते हैं कि जब ज्वालामुखी फटती है तो उसमें से जो लावा निकलता है वो कैसा होता है, क्या आप उसका इमेजिन कर सकते हैं। लावा इज़ एक्चुअली फायरी रेड मोल्टेन मैग्मा, एक्चुअली जो लावा होता है ना बिल्कुल लाल जलता हुआ आग के गोले के समान होता है। कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस, जो बिल्कुल पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर के उस कोर से, जो हमारी ज्वालामुखी का कोर होता है उससे निकल करके वो हमारी पृथ्वी पर आ रहा होता है। व्हेन दिस मोल्टेन हैव लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, और जब ये पिघलता हुआ लावा जो होता है पृथ्वी के सरफेस पे आता है, इट रैपिडली कूल डाउन एंड बिकम सॉलिड। तो जैसे जैसे कभी वर्षा हुआ, कभी ठंडी, कभी जैसे मतलब वर्षा की वजह से ही, ठंडी हवा की वजह से ही ये क्या होते हैं, धीरे धीरे लावा ये जो होते हैं वो ठंडे होते होते एक सॉलिड का रूप ले लेते हैं। रॉक फॉर्म इन सच अ वे और द क्रस्ट, और इस तरह से कभी कभी ये जो रॉक होते हैं मॉल्टेन मैग्मा, ये क्रस्ट एरिया का भी निर्माण करते हैं, और इसी को ही हम लोग एक्सट्रक्सिव इग्निशियस रॉक के नाम से जानते हैं, वाह्य इग्निशियस रॉक के नाम से जानते हैं। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रैंड स्ट्रक्चर, और ये जो होते हैं वो बिल्कुल पतले छोटे छोटे ग्रैंड स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि छोटे, बहुत बड़े बड़े आकार के नहीं, छोटे आकार के ये स्ट्रक्चर होते हैं। बहुत बड़ा बड़ा पत्थर, बहुत बड़ा बड़ा लावा नहीं होता है, छोटा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट, अगर हम बात करें बेसाल्ट की, द डक्कन प्लेट्यू इज़ मेड ऑफ द बेसाल्ट रॉक। तो ये बेसाल्ट रॉक कहाँ बना हुआ है, यानी जो दक्कन का हमारा पठार है, दक्कन के पठार में हमारा जो वहाँ का पठार बना हुआ है वो मोल्टेन मैग्मा से बना हुआ है, और बेसाल्ट रॉक का निर्माण वहाँ पे हुआ है, यानी प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू हमारे बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। समटाइम द मोल्टेन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ, और कभी कभी जो हमारा जलता हुआ आग होता है ना वो पृथ्वी के, वो फट करके बाहर नहीं आ पाता है, और वो धीरे धीरे जलते जलते एक समय ऐसा आता है कि वो पृथ्वी के अंदर ही ठंडा हो जाता है, तो उससे हम लोग इंट्रक्सिव इग्निशियस रॉक के नाम से जानते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, और जैसे जैसे वो धीरे धीरे ठंडे होने लगते हैं वो अनेकों मात्रा में पाए जाते हैं। ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक, और इस तरह से जो मॉल्टेन मैग्मा हमारे पृथ्वी के अंदर ही ठंडे हो जाते हैं एक समय के बाद, तो उसे हम लोग ग्रेनाइट का नाम देते हैं, तो वो ग्रेनाइट का निर्माण करते हैं। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ द ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का यूज़ क्यों होता है, ये जो ग्रेनाइट होता है इसको निकाल करके उसको पाउडर बनाते हैं, या उस पाउडर बनाने के बाद उससे हम लोग जैसे घर में टाइल्स बना, या फिर जो हमारे बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना उसका निर्माण इस ग्रेनाइट से होता है। रॉक्स रोल डाउन क्रैक, जो चट्टानें होती हैं घिसती रहती हैं, कभी आंधी तूफान वर्षा इन सारी चीज़ों से, फिर कभी कभी वो टूटती भी हैं, एंड हिट ईच अदर, और एक दूसरे टकराती हैं, एंड देन ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, और जब ये चट्टानें एक दूसरे से टकराती हैं वर्षा आंधी तूफान से, तो हमेशा इसमें छोटे छोटे टुकड़े निकलते रहते हैं।
दिस स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड द सेडिमेंट्री, और इसी को हम लोग सेडिमेंट्री, सेडिमेंट का नाम देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े तत्वों का नाम देते हैं। दिस सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड, और ये जो छोटे छोटे सेडिमेंट्स होते हैं ना, तेज़ हवाओं के द्वारा, वर्षा के द्वारा एक जगह पर इकट्ठे किए जाते हैं। दिस लूज सेडिमेंट आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू द लेयर ऑफ द, और ये जो सेडिमेंट इकट्ठा होते हैं वो बहुत लंबे समय तक, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी वाली ये प्रक्रिया है, बहुत लंबे समय तक वो एक ही जगह पे हवा के द्वारा या फिर जीव जंतुओं के द्वारा या फिर लोगों के द्वारा आने जाने चलने से उस पर दबाव पड़ता है, और वो एक ही जगह पे इकट्ठे होते 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 एक दिन क्या हो जाते हैं, बिल्कुल कड़े एक लेयर बना लेते हैं, ये एक रॉक्स का लेयर बना लेते हैं। दिस टाइप ऑफ रॉक आर कॉल्ड द सेडिमेंट्री रॉक, और इसे हम लोग सेडिमेंट्री रॉक का नाम देते हैं। यानी अग्नेशियस सैल जब ठंडी होती है तो उससे जो छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं वो सारे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और वो बहुत लंबे समय तक उस पर दबाव पड़ने की वजह से, प्रेशर पड़ने की वजह से वो सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर की बात करें, इज मेड फ्रॉम द ग्रेन ऑफ द सैंड। दिस रॉक में आल्सो कंटेंट फॉसिल ऑफ द प्लांट, और ऐसे सेडिमेंट्री रॉक में जो प्लांट होते, फॉसिल क्या होता है, जैसे कोई मान लीजिए जंगल है, बहुत बड़ा सा जंगल है, वहाँ पर आंधी तूफान आया, वहाँ पे पेड़ गिर गए, तो वो पेड़ क्या होते हैं, क्या उनको कोई उठा के ले जाता है, नहीं, वो मिट्टी में दफन हो जाते हैं, और वो धीरे धीरे मिट्टी में दफन होने के बाद वो इतने कड़े हो जाते हैं ना, बिल्कुल एक पत्थर नुमा, वो फॉसिल बन जाता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग फॉसिल प्लांट के नाम से जानते हैं। एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये सब हमारे सेडिमेंट्री रॉक के अंतर्गत आते हैं। अग्नेशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक कैन चेंज इनटू मेटाफॉर्मिक रॉक, अग्नेशियस और सेडिमेंट्री रॉक ही मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण करते हैं। कैसे, जब इस पर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ता है। फॉर एग्जांपल क्ले चेंज इनटू स्लेट, जैसे क्ले है, मिट्टी को बहुत दिन तक अगर हम लोग पका के रखें, अगर हम लोग जैसे मिट्टी को बहुत धूप में रखें तो क्या देखते हैं कि वो एक स्लेट के नुमा बन जाती है, लाइम स्टोन बन जाता है, मार्बल बनता है, किससे, हमारा मेटामॉर्फिक रॉक से। देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, सेडिमेंट्री रॉक टर्न इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। ये छोटे छोटे जो सेडिमेंट्री रॉक है ना, अब ये हीट की वजह से देखिए ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रॉक आर वेरी यूजफुल टू अस, ये जो चट्टानें होती हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। द हार्ड रॉक आर यूज फॉर मेकिंग रोड, जो हार्ड रॉक होते हैं उसको रोड बनाने में, हाउसेज बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में इनका यूज़ होता है। यू यूज स्टोन इन मेनी गेम्स, स्टोन का यूज़ हम लोग बहुत सारे गेम्स में भी करते हैं, जैसे 7 स्टोन आप लोग पिट्ठू खेलते हैं, हॉप स्कॉच, स्टूप खेलते हैं, किटकिट खेलते हैं, 5 स्टोन्स गिट्टी खेलते हैं। फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स फॉर द नाइबरिंग, और इससे इस स्टोन से खेलने वाले और भी कुछ अगर गेम्स होते होंगे तो आप अपने घर में अगल बगल अपने माँ बाप दादा दादी से प्राप्त करिए, उसकी जानकारी लीजिए। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल इसके आगे हम लोग क्लियर करेंगे। ओके, अगर जो चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी तो वो हमसे पूछिएगा। बाय बच्चों।